चैप्टर 6 लिस्ट इन पाइथन पार्ट 4। इसमें हमारी सॉर्टिंग रहेगी थी, ठीक है ना। सॉर्टिंग, अभी तक हम क्या कर रहे थे, सॉर्टिंग का फंक्शन जो किया था हमने, इनबिल्ट फंक्शन यूज किया था सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए। तो क्या कहते हैं, सॉर्टिंग इज टू अरेंज द लिस्ट इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हियर वी विल डिस्कस टू टेक्निक्स, बबल शॉर्ट और इंसर्शन शॉर्ट, ठीक है। अब सॉर्टिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। आपका एक मेथड और था, हमने 11th C++ में किया था, ठीक है ना। यहाँ पर दो ही दे रहे हैं ये। तो देखिए क्या होता है, सॉर्टिंग डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। अगर सपोज करो हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, उनको हम डिफरेंट मेथड से सॉर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट एक क्या हमने क्या किया है, सपोज करो ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट नंबर को लास्ट में लगाना शुरू कर दिया, फिर सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, ठीक है। ऐसे हम स्टार्टिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर को स्टार्टिंग में लगाना, फिर उसके बाद लार्जेस्ट लार्जेस्ट देन, ठीक है ना, स्टार्टिंग से, ठीक। तो अब फर्स्ट हमारे पास क्या है, बबल शॉर्ट। देखिए बबल शॉर्ट में क्या है, बबल शॉर्ट फर्स्ट पास, सेकंड पास, थर्ड पास। बबल शॉर्ट में क्या होता है हमारा, बबल शॉर्ट में देखो क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक सीक्वेंस कंप्लीट हुई, एक सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में हमारा सबसे हाईएस्ट नंबर लास्ट में लग गया, ठीक है। फिर सेकंड सीक्वेंस कंप्लीट होगी तो सेकंड हाईएस्ट नंबर लास्ट में लग जाएगा, और थर्ड सीक्वेंस कंप्लीट होगी तो थर्ड हाईएस्ट लग जाएगा। तो इसमें क्या होता है, हाईएस्ट जो नंबर है, हाईएस्ट डिजिट जो है वो लास्ट पॉइंट पर, लास्ट सबसे लास्ट में फिक्स हो जाती है हमारी। फिर सेकंड हाईएस्ट सेकंड लास्ट पोजीशन पर, थर्ड हाईएस्ट थर्ड लास्ट पोजीशन पर, ठीक है। तो ऑटोमेटिक क्या होती है, पूरी जो हमारे पास लिस्ट है वो सॉर्टिंग फॉर्म में आ जाती है, ठीक है ना। चलिए देखो इसका, ये इन्होंने एल्गोरिथम दिया है। एल्गोरिथम हल्का सा देख लेते हैं, प्रोग्राम करेंगे वहां और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो एक एरे लिया हमने या लिस्ट लिया हमने, उस लिस्ट में एलिमेंट्स ले लेते हैं हम, ठीक है ना। उस लिस्ट के अंदर एलिमेंट डाल देंगे। फिर इसके बाद कह रहे हैं स्टोर द लेंथ इन एन वेरिएबल एन, एन के अंदर उस लिस्ट की लेंथ स्टोर करेंगे, ठीक है ना। उस लिस्ट की जो लेंथ है, लेंथ में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लिस्ट की जो लेंथ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो 10 एलिमेंट्स हैं, तो लेंथ कितनी होगी उसकी, 10। लेंथ कितनी, 10 होगी, ठीक है। तो एन के अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर लूप चलेगा हमारा 0 से लेके n-1 तक। सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7 6, सपोज 6 एलिमेंट्स है, तो हमारा लूप चलेगा 5 टाइम्स, ठीक है, 5 टाइम्स। चलिए नेक्स्ट, j = 0, और j हमारा कहाँ तक मूव कर रहा है, n-i-1। अब देखिए यहाँ पर n-1 तो क्लियर है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 6 एलिमेंट्स है तो n-1 हो गया 5, n-1 5 हो गया। लेकिन i स्टार्टिंग में क्या होगा, 0, तो स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम चलेगा ये 5 तक, फर्स्ट टाइम चलेगा 5 तक। क्यों, क्योंकि हम फर्स्ट पोजीशन पर रह के फर्स्ट और सेकंड दोनों को चेक कर रहे हैं। अगर सपोज करो फर्स्ट पोजीशन हमारी लार्जेस्ट एलिमेंट है तो सेकंड से स्वैप हो जाएगी, फिर सेकंड थर्ड से चेक होगी। अगर सेकंड एलिमेंट लार्जेस्ट है, सपोज बड़ा है किससे, थर्ड से, तो सेकंड वाला थर्ड पर और थर्ड वाला सेकंड पर आ जाएगा। फिर थर्ड एलिमेंट चेक होगा फोर्थ से। तो इसी तरह से आपका सबसे हाई, जब हम यहाँ पर होंगे इस पोजीशन पर, फिफ्थ पोजीशन पर या फोर्थ पोजीशन का हम, तो यहाँ पर रह के हम इस वाले एलिमेंट को भी चेक करते हैं, नेक्स्ट वाले एलिमेंट को। तो हमें यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती लास्ट तक, हम सेकंड लास्ट तक रहते हैं, ठीक है। अब जब सेकंड नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा, तो अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये आपका एलिमेंट सबसे हाईएस्ट एलिमेंट लग गया आपका लास्ट में। अब हमें यहाँ तक आने की जरूरत भी नहीं है, हम यहाँ तक आएंगे, सिर्फ फोर्थ पोजीशन तक आएंगे। क्यों, क्योंकि अब हमारे लिए क्या है, लास्ट एलिमेंट ये वाला है, क्योंकि ये तो आपका फिक्स हो गया, ठीक है। अभी इन दोनों का कंपेरिजन होगा, इन दोनों का, ठीक। चलिए ये हमारा एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम, एल्गोरिथम लिखने को भी आ सकता है एग्जाम में, तो ये हमें देखना है इसको। चलिए आगे नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं इसका। देखो प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखिए फर्स्ट हमने क्या किया, ए के अंदर वैल्यू इंसर्ट की है लिस्ट में, 420 320 440 600 270 343 344 340। ए की लेंथ फाइंड करी, ठीक है ना, कैपिटल ए। उसकी स्मॉल ए में हमने लेंथ कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसकी लेंथ होगी, ठीक है। चलिए अब हमने पहले लिस्ट को प्रिंट करा लिया, ओरिजिनल लिस्ट। क्यों, क्योंकि हमें बाद में पता लगेगा भाई ओरिजिनल लिस्ट हमारी ये है। अब देखिए जैसे ही प्रिंट करेंगे तो देखो आपको ऑटोमेटिक प्रिंट वाली स्क्रीन में देखते हैं, तो हमारा क्या प्रिंट हो रहा है, बिफोर सॉर्टिंग लिस्ट इज, ओरिजिनल लिस्ट आ रही सेम टू सेम जो हमारी थी वही प्रिंट हो गई,
ठीक, चलिए हमने फिर लूप स्टार्ट किया आई इन रेंज a-1। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, बुक में जो आपका कोडिंग की हुई है, बुक में कोडिंग हो सकता है थोड़ी बहुत जो मैंने की होगी बुक में उससे चेंज हो, ठीक है, उसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। बुक में जो स्टेप्स दिए हैं उन स्टेप्स से हो सकता है यहाँ पर एक दो स्टेप्स कम हो, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने आई इन रेंज a-1 तक लूप चले, तो a कितना है आपका, यहाँ पर a कितना है, a लेंथ कितना है, 3 3 6 7 7 7 माइनस 1 6 7 माइनस 1 6। तो लूप कहां तक चलेगा ये, लूप कहां तक चलेगा ये, आज राम प्रताप किसके नाम से है, मेघा बताओ जरा, लूप कहां तक रन करेगा ये, मेघा। हाँ, ये 6 है हमारा, एक 6 5 तक करेगा, 5 तक चलेगा, कहां से, 0 से, 0 से। तो 0 to 5, देखो मैंने यहाँ पर टेबल बनाई है, ये 0 से लूप चलेगा आपका आई के लिए और 5 तक चलेगा, 0 to 5। चलिए फिर नेक्स्ट, अब देखिए नेस्टेड लूप जे नेस्टेड लूप। अब जब आई की वैल्यू 0 है, ठीक है, ये देखिए आई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, ऊपर जो मैंने टेबल बनाई है, जे आपका रन करेगा a-i-1, ठीक है, a-i-1। इसका क्या आपके पास लूप कहां से कहां तक रन करेगा, दीपांशी बताओ जरा, जे वाला लूप। दीपांशी, दीपांशी, रूपल, दीपांशी, रूपल, निशु, जे लूप कहां से कहां तक रन करेगा, ए की वैल्यू कितनी है 7, 7 माइनस आई की वैल्यू 0 है अभी, 7 माइनस 0 7 और 7 माइनस 1 6। तो हमारा ये लूप चलेगा 0 to 5, देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी है, बिल्कुल सलोनी, 0 to 5, वेरी गुड, ठीक है, 0 to 5 रन किया, देखो मैंने लिखा है यहाँ पर 0 to 5 तक रन करेगा ये, ठीक है। चलो, अब पहले 0 के लिए, अब आपके पास देखो, अब आपका लूप आया, आपकी जे की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो ये देखो 0 वाला एलिमेंट चेक होगा किससे, फर्स्ट वाले एलिमेंट से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं ए की जे पोजीशन अगर ग्रेटर देन है ए की जे प्लस 1 पोजीशन से, तो अगर 0 वाली पोजीशन का आइटम, 0th पोजीशन का आइटम बड़ा है किससे, फर्स्ट पोजीशन के आइटम से, तो यहाँ पर देख लो, पहले आप देखो लिस्ट है हमारी, यहाँ पर देखिए 0 पोजीशन पे आइटम हमारा क्या है 420, फर्स्ट पोजीशन पर आइटम क्या है 320, तो 0th पोजीशन वाला आइटम फर्स्ट पोजीशन के आइटम से बड़ा है, ग्रेटर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे। स्वैप मतलब ये एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर आपके पास 320 स्टार्टिंग में आ गया, 420 बाद में आ गया, तो देखो यहाँ पर जब हम फर्स्ट पास का एक पहला, देखो ये चेंज हो गया, ठीक है। फिर आपका ये देखो मैंने ए जे प्लस 1, ए जे प्लस 1, ए जे, फिर लूप चला, अब हो गया क्या 1 के लिए जे 1, तो जब 1 के लिए तो जे ए की फर्स्ट पोजीशन ए की सेकंड पोजीशन से कंपेयर होगी, अगर फर्स्ट पोजीशन ग्रेटर देन सेकंड पोजीशन है, तो फर्स्ट पोजीशन पे अब क्या आ गया आपका, देखो 420, सेकंड पोजीशन पे 440, ठीक है, तो ग्रेटर नहीं है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। फिर आपका आ गया 2, अब 2 के लिए चलेगा, ए की जे पोजीशन मतलब सेकंड पोजीशन किससे, थर्ड पोजीशन से कंपेयर होगी, तो सेकंड पोजीशन पे क्या आपके पास, देखो सेकंड पोजीशन पे आपका क्या है 0 1 2 440, और थर्ड पोजीशन पे क्या है 600, तो 440 600 से ग्रेटर नहीं है, फिर से नहीं चलेगा ये कंडीशन। चलिए फिर आपका जे हो गया 3, थर्ड फोर्थ से चेक होगा, थर्ड फोर्थ से चेक होगा 0 1 2 3, 600 चेक होगा किससे 270 से, तो 600 जो आई जे है वो जे प्लस 1 से ग्रेटर है, तो ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, मीन्स 270 तो पहले आ गया, 600 बाद में चला गया, तो देखो यहाँ पर 270 पहले आ गया, 600 यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाद 600 आपका 270 की जगह पर आ गया। फिर से लूप चलेगा आपका, अब हो गया, अब जे की वैल्यू 4, जे की वैल्यू 4, तो जे प्लस 1 कितना हो गया 5, जे प्लस 1
5, तो फोर्थ पोजीशन का आइटम चेक होगा फिफ्थ पोजीशन के आइटम से। तो देखो 600 फोर्थ पोजीशन पर है और फिफ्थ पोजीशन पर 340, तो 600 ग्रेटर है तो 600 और आगे चला जाएगा, मतलब 340 पहले शिफ्ट हो जाएगा। चलिए अब फिर 600 फिर से चेक होगा आपका किससे, 340 से, तो फिर से 600 आपका हाईएस्ट है तो 600 लास्ट में आ जाएगा, 340 पहले आ जाएगा। तो देखो आपका जब जे वाला लूप कंप्लीट होगा तो उसके बाद ये फर्स्ट पास प्रिंट कर देगा, ये फर्स्ट, वो ये बता देगा तुम्हें कि सबसे हाईएस्ट नंबर देखो लास्ट में लग गया। किसी को स्टेप में प्रॉब्लम है तो बताओ, अगर ये स्टेप क्लियर हो गया तो पूरा प्रोग्राम क्लियर हो जाएगा, स्टेप क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी आगे। सिंपल सी बात है। देखो देखो क्या है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हमने एक रो बनाई, उस रो में आपके पास कुछ स्टूडेंट हैं, हमने रैंडमली खड़े कर दिए स्टूडेंट, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि अब स्टार्टिंग से सपोज मैंने क्या किया ठीक है, मैं अभी फर्स्ट स्टार्टिंग पे एक पॉइंट रख दिया, मैंने फर्स्ट वाले स्टूडेंट को सेकंड से कंपेयर किया। फर्स्ट वाला अगर सपोज करो ग्रेटर है सेकंड स्टूडेंट से, मतलब उसकी हाइट मींस मोर है किससे, सेकंड स्टूडेंट से, तो हम दोनों को क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। सेकंड वाला स्टूडेंट फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट वाला स्टूडेंट सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड पोजीशन वाले को थर्ड से कंपेयर करेंगे, फिर थर्ड वाले को फोर्थ से कंपेयर करेंगे। तो ऐसे क्या होगा, एक राउंड में आपका सबसे हाईएस्ट जो स्टूडेंट होगा हाइट में, वो सबसे लास्ट में लग जाएगा। फिर से हम फिर स्टार्टिंग से चेक करेंगे, फिर दोबारा से, लेकिन अब लास्ट तक चेक नहीं करेंगे, अब सबसे लास्ट वाले स्टूडेंट को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट तो लगी गया वहां पर, अननेसेसरी क्यों हमें टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सॉर्टिंग हो जाएगा। बताइए किसी को प्रॉब्लम, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को, इन स्टेप्स में क्लियर होगा सभी को? अभिनव, अक्षिता, आयुष, दीपांशी, मेघा, निशु, रूपल, सलोनी, राम प्रताप, वंश, वृंदा, किसी को प्रॉब्लम बताओ? नहीं है, चलो आगे चलते हैं। चलिए अब जब फर्स्ट पास हमारा होगा, फर्स्ट पास में ये कंडीशन आपकी, फिर से आपका लूप चलेगा, फिर से अब आपका जे लूप फिनिश हो गया, फिर से आप क्या करोगे, नेस्टेड लूप है, अब फिर से जाओगे इसके पास, आई के पास। अब आई का लूप 1 के लिए चलेगा। अब जब आप आई 1 से एंट्री करोगे आई के इसके अंदर आपका आई में, तो फिर जे लूप स्टार्ट होगा, जे लूप फिर 0 से होगा, लेकिन अब 0 से स्टार्ट होगा 4 तक होगा। क्यों? क्योंकि इस टाइम आई की वैल्यू आपकी 1 है, आई की वैल्यू क्या है 1, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, एक डिक्रीज हो जाएगा इसके अंदर, तो आपका 0 to 4 तक चलेगा। ये लास्ट वाले को चेक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अननेसेसरी हमें चेक नहीं कराना है, टाइम वेस्ट नहीं करना इसमें, हमें स्टेप्स क्यों बढ़ाने हैं, ठीक है ना। चलिए तो फिर क्या होगा आपका एक और हाईएस्ट। अब देखो इस वाले स्टेप में ये दो एलिमेंट आपके सबसे हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट लग गए सेकंड स्टेप में। फिर से आपका लूप चलेगा, आई की वैल्यू आपकी होगी 2, ठीक है। अब लूप चलेगा आपका 0 to 3, एक एक कम हो रहा है, जैसे आई बढ़ रहा है अब जे लूप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एक एक कम स्टेप चल रहा है, ठीक है। तो ये लूप इस तरह से आपका चलेगा और ऑटोमेटिक क्या होगा, लास्ट में जो 6 पास होगा, लास्ट में आपके ऑटोमेटिक क्या होगा, ये सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएंगे। क्लियर? क्लियर होगा सबको? ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को इसमें? बबल शॉर्ट में, बबल शॉर्ट और इंसर्शन शॉर्ट दोनों में से करने के लिए आना है, या तो एल्गोरिथम या फिर प्रोग्राम बनाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंसर्शन शॉर्ट। देखिए इंसर्शन शॉर्ट में क्या है हमारे पास, इंसर्शन शॉर्ट में हम रेंज वाइज सॉर्टिंग करते हैं, रेंज वाइज, ठीक है। जैसे सपोज करो हमारे पास 2 9 8 7 5 1 6 4 ये एलिमेंट्स है सपोज करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट को सॉर्ट करेंगे, फिर स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स को सॉर्ट करेंगे, फिर एक एक एलिमेंट बढ़ता रहेगा, सॉर्टिंग होती रहेगी। ये हमने 7 तक किया, फिर हमने 5 को भी ऐड कर लिया, फिर हमने 1 को ऐड कर लिया। इस तरह से सॉर्टिंग होगी। ये टेक्निक है सॉर्टिंग की, किसकी, इंसर्शन शॉर्ट की, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, देखो सपोज करो हमने 6 को सॉर्ट करना है, हमने 1 तक सॉर्टिंग कर ली। अब हम क्या करते हैं, ये जब 1 तक सॉर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, देखो मैं नीचे लिखता हूं उसको, 1 2 5 7 8 9। अब हमें 6 है, हमारा इसके आगे 6 है, तो हम क्या करेंगे, 6 को कंपेयर करेंगे 9 से, कि हमारा जो 9 है वो ग्रेटर है, यस ग्रेटर है,
तो 9 को आगे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे 6 को 8 से कि 6 हमारा क्या है, आपका 8 क्या ग्रेटर है, यस 8 भी आगे शिफ्ट हो जाएगा। ये इस फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, इसमें स्वैपिंग करते हैं। देखिए अब ये हमारे पास टेक्निक क्या है, देखिए फर्स्ट आपका 54 है, हमने 54 और 26 54 और 26 दोनों को सॉर्ट कर दिया। देखिए 54 और 26 जो था वो आपका स्मॉलेस्ट था, 54 लार्जेस्ट है, तो 26 और 54 दोनों स्वैप हो गए। अब आपके पास 3 एलिमेंट्स आ गए, मींस 93। तो 93 है, पहले हमने दोनों को चेक किया 93 और 54 को, तो 93 पहले ही लार्जेस्ट है, तो ये कुछ भी इसमें चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगी लिस्ट। फिर हमने एक एलिमेंट और ऐड किया इसमें 17 तक हमने चेक किया। अब 17 को चेक करते हैं पहले 93 से, तो 93 ग्रेटर है, दोनों को स्वैप कर देंगे, यहाँ पर 17 आ जाएगा, ये आपका 93 आ जाएगा। चलिए अब 17 को चेक करेंगे हम 54 से, तो 17 अभी भी स्मॉलेस्ट है, तो फिर 17 को 54 से भी हम स्वैप कर देंगे, 54 आपका 93 की पोजीशन पर आ जाएगा। ओके, दोनों कट। अब 17 को 26 से चेक करेंगे, तो 26 भी इससे ग्रेटर है, 26 से भी स्वैप हो जाएगा, 26 देन 17 आपका फर्स्ट पोजीशन पर आ गया। तो देखिए 17, 26, 54, 93 ऑटोमेटिक स्वैपिंग होगी। तो ये एक टेक्निक है, इस तरह से कैसे इसको हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसका एल्गोरिथम देखते हैं आगे। सबसे स्टार्ट करेंगे, सेम वही प्रोसेस है, एक एरे लेंगे, उसमें एलिमेंट ऐड करेंगे, लूप 1 to n, रिपीट स्टेप 4 to 8, 4 to 8 तक के स्टेप्स रिपीट करने हैं, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा चेंज दिया है मैंने, थोड़ा सा कुछ चेंज करके कराया है, बुक का दिया है, एल्गोरिथम बुक का लिया हुआ है, लेकिन मैंने थोड़ा सा चेंज करके कराया है इसको, ठीक है। इंडेक्स पोजीशन देन ये चलिए देखते हैं, प्रोग्राम्स को देखते हैं इसके। चलिए हमने क्या किया, इसमें एक लिस्ट ली है 20, 16, 15, 18, 19, 30, 11, ठीक है। हमने प्रिंट कर दिया इसको पहले बिफोर सॉर्टिंग, ये हमारी फर्स्ट, देखो ये आ गया। चलिए अब हमने लूप लिया आई इन रेंज लेंथ ए, लेंथ ए की लेंथ कितनी है 3, 3, 7, 7 मीन्स यहाँ पर अगर 7 आएगा तो लूप कहाँ तक चलेगा हमारा, 6 तक, ठीक है। लूप 6 तक चलेगा, तो मैंने देखो यहाँ पर 6 तक लिया है आई। चलिए मैंने जे में स्टोर किया आई, जे में मेरा आई आ गया। अब मैं कह रहा हूँ लूप तब तक रन करे, ये लूप, ये जो लूप है हमारा तब तक रन करेगा जब तक j ग्रेटर देन 0 है। चलिए अभी j 0 के इक्वल है, अभी लूप नहीं चलेगा वाइल, चलो नहीं चला, ठीक है। अब आपका, चलिए अब ये आपकी लिस्ट प्रिंट होगी, तो लिस्ट आपकी पहले एज इट इज प्रिंट हो गई, देखिए। फिर यहां से हम मूव करेंगे फिर से आई के पास। अब आई पहले 0 के लिए रन किया था, अब आई 1 के लिए रन करेगा, आई 1 के लिए रन करेगा। चलिए फिर आपने अंदर एंट्री करी जे की वैल्यू आई के इक्वल, तो अब जे में कितना आएगा 1, जे में 1। चलिए अब 1 ग्रेटर देन 0 है, यस अंदर एंट्री मिल गई आपको। वाइल का मीन्स होता है, वाइल लूप तब तक रन करेगा जब तक जे ग्रेटर देन 0 है, जे की वैल्यू 1 है, तो लूप आपका रन करेगा। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर जे माइनस 1, मतलब जे माइनस 1 हो, जो एलिमेंट है जे कौन सा, फर्स्ट एलिमेंट, ये j -1 वाला जो इससे पहले वाला एलिमेंट है, अगर वो एलिमेंट क्या है, ग्रेटर है किससे, j वाले एलिमेंट से, मतलब ये 16 जो है अगर ग्रेटर है 20 से, तो दोनों स्वैप हो जाएं। देखो मैंने स्वैप, एक ही i पोजीशन में, तो एक ही j -1 पोजीशन में एक ही j पोजीशन, और एक ही j पोजीशन में एक ही j -1 पोजीशन स्टोर हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो आपके दोनों ये शिफ्ट हो जाएंगे, 20 आपका चला गया 16 की पोजीशन पर, 16 चला गया 20 की पोजीशन पर, दोनों स्वैप हो गए, दो एलिमेंट स्वैप हो गए। चलिए अब जे में एक माइनस हुआ, जे कितना होगा 0, फिर यहां से लूप के पास आप जे के वाइल में जाओगे, अब जे 0 हो गया, तो जब जे 0 हो गया तो अब कंडीशन फेल होगी, ये वाली जो वाइल में हमने कंडीशन दी थी, कंडीशन फेल, लूप से बाहर आ जाओगे आप। लूप से बाहर आने के बाद प्रिंट कर रहे हैं आई प्लस, जो भी आपके i+1 मतलब जो भी आपके पास आएगा, कितने कौन सा पास है, फर्स्ट पास सेकंड पास,
और ए लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। तो लिस्ट में सिर्फ 2 ही तो चेंज हुए इसमें, देखो 20 सेकंड पोजीशन फर्स्ट पोजीशन पर और 16 जीरो पोजीशन पर आ गया। तो देखो हमारी जो फर्स्ट पास में प्रिंट हुआ, देखो ये आपका 16 और 20 दोनों चेंज हो गए, बाकी एज इट इज है सब कुछ। देखो चलिए फिर से आपका आई की वैल्यू में 1 इंक्रीज हुआ, आई हो गया आपका 2, आई हो गया 2। तो हमारा आई जब 2 हो गया तो जे में भी 2 आ गया। तो अब 2 ग्रेटर देन 0 है, यस है। फिर अंदर एंट्री मिलेगी वाइल में, एंट्री मिली तो फिर चेक होगा सेकंड पोजीशन वाला एलिमेंट, जे 0 है जे 2 है, तो जे -1 कितना होगा 1। तो ए की फर्स्ट पोजीशन ग्रेटर देन ए की सेकंड पोजीशन, मतलब फर्स्ट पोजीशन जो है वो सेकंड पोजीशन से ग्रेटर है। यहाँ देखते हैं, चलिए यहाँ पे ओरिजिनल आ गया। फर्स्ट पोजीशन हमारी 20 है, सेकंड पोजीशन हमारी 15 है। तो फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट बड़ा है सेकंड पोजीशन से, तो 20 जो है हमारा शिफ्ट कहाँ हो जाएगा 15 के प्लेस पर। 20 हमारा 15 के प्लेस पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। फिर जे में एक माइनस हुआ, जे हमारा हो गया कितना अब 1। फिर आपका लूप चलेगा, अब जे 1 हो गया, ठीक है। 1 ग्रेटर देन 0 है, यस, फिर लूप चलेगा आपका। अब 1 - 1 0, अब चेक होगा जीरोथ वाला एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा है। तो देखो यहाँ पर हमारा 15 आ गया, ये हमारा 15 आ गया यहाँ पर 20 के प्लेस पर, ठीक है। तो अब हमारा देखो 16 जो है वो बड़ा है 15 से, तो 16 आपका 15 के प्लेस पर, 15 आपका 16 के प्लेस पर, मीन्स 0 प्लेस पर, दूसरा फर्स्ट प्लेस पर। तो ये आपका चेंज हो जाएगा, मीन्स आपका हो गया 15, लेकिन नेक्स्ट आ जाएगा 15 यहाँ पर आ जाएगा, 16 और 20 तीनों एलिमेंट सॉर्ट हो गए आपके। फिर आपका j - 1 जे हो गया 0, अब 0 के लिए लूप नहीं चलेगा, फिर लूप से बाहर आ जाओगे। बाहर आने के बाद क्या होगा आपके पास, फिर लिस्ट को प्रिंट कर देगा, लिस्ट को प्रिंट कर देगा। तो लिस्ट आपकी जो प्रिंट होगी नेक्स्ट थर्ड पास, ठीक है। फिर से लूप चला, अब आई की वैल्यू होगी हमारी 3, आई की वैल्यू 3। फिर से वाइल लूप चलेगा, अब वाइल लूप हमारा फिर अब 3 आ गया, सपोज 3 ग्रेटर देन 0 है, यस। फिर अंदर एंट्री मिली, अब 3 - 1, 3 - 1 क्या हो गया हमारा 2। सेकंड पोजीशन का एलिमेंट फर्स्ट थर्ड पोजीशन के एलिमेंट से ग्रेटर है, तो सेकंड पोजीशन का एलिमेंट देखते हैं क्या, 0 1 2 3। सेकंड पोजीशन पर 20 है और थर्ड पोजीशन पर 80 है। तो सेकंड पोजीशन पर 20, थर्ड पोजीशन पर 80, तो सेकंड पोजीशन का एलिमेंट इज नॉट ग्रेटर देन थर्ड पोजीशन के एलिमेंट से। तो क्या होगा आपका, इफ कंडीशन रन नहीं करेगी, एल्स रन करेगा। एल्स में क्या करें, ब्रेक। ब्रेक किस लिए यूज करते हैं, ब्रेक इज यूज टू टर्मिनेट द लूप, ब्रेक लूप से बाहर आने के लिए। तो वाइल लूप अनकंडीशनली ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर कंडीशन से ब्रेक नहीं हो रहा है, अनकंडीशनली। तो वाइल लूप से हम क्या होगा, बाहर आएंगे। तो जब वाइल लूप से बाहर निकल के आए तो प्रिंट स्टेटमेंट रन होगी। प्रिंट स्टेटमेंट में क्या प्रिंट कर रहे हैं, लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं। मीन्स कहने का ये है कि अगर आपका जो एलिमेंट है वो अपनी अप्रोप्रिएट पोजीशन पर है, तो आपका लूप वहीं पर ब्रेक हो जाएगा, टर्मिनेट। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है हमें। चलिए अब देखो 80 था, पर थर्ड फोर्थ पास में हमारे पास सेम एज इट इज लिस्ट प्रिंट होगी। फिर से आपका आई की वैल्यू इंक्रीज हुई, आई 4 हो गया, जे 4। फिर से लूप के अंदर आओगे, अब थर्ड पोजीशन अगर फोर्थ पोजीशन से ग्रेटर है, तो थर्ड पोजीशन हमारी थर्ड पोजीशन चेक होगी हमारी। अब थर्ड पोजीशन 20, फोर्थ पोजीशन हमारी थर्ड पोजीशन पे क्या था हमारा 80, सॉरी 80 और 19। तो 19 शिफ्ट हो जाएगा 80 की पोजीशन पे, 80 हो जाएगा 90 पर। फिर वो 19 20 से चेक होगा, तो ये फिर से स्वैप हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। इस प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगा, हमें ये जो लिस्ट है ये सॉर्टेड फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है। प्रोग्राम छोटा सा है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन समझने के लिए हमें पूरा प्रोसेस देखना पड़ेगा ये, ठीक है। तो ये था हमारा बबल शॉट और इंसर्शन शॉट। किसी को कोई डाउट है इनमें तो बता दो मुझे, कोई डाउट लग रहा है इनमें? दोनों इंपॉर्टेंट है, सॉर्टिंग है। चलो हो जाएगा सबका।